नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। लोग मंदिरों में जाते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं क्योंकि वह नौकरियाँ भी लगती हैं, औलादें भी होती हैं, शादी भी होती हैं और पढ़ाई के अंदर भी अच्छा करियर भी बन जाता है। इस तरीके की बातें तमाम देखने और सुनने को मिलती हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर आती है कि बुद्ध विहारों में क्या मिलेगा? क्योंकि वहाँ पे तो चमत्कार है ही नहीं और चमत्कार को नमस्कार कहा जाता है। इन्हीं विषयों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं भंते करुणाशील राहुल जी। स्वागत है भंते जी आपका हमारे चैनल में। मंगल हो। जी, जी। भंते जी, अधिकतर लोग मंदिरों में जाते हैं, उनकी मुरादें कहते हैं ऐसा कि उनकी मुरादें पूरी होती हैं और जो बुद्ध विहार होते हैं, वहाँ पे क्या मिलेगा, ये हम आपसे जानेंगे। सुरेंद्र सिंह जी, जी, एक बात जो मैं शुरुआत से इस बात से कर रहा हूँ। ऐसा लोग मानते हैं कि मंदिर में जाते हैं तो उनकी मुरादें पूरी होती हैं। ये एक विश्वास है, एक मान्यता है, एक भावना है। मैं ये कहूँगा कि जो लोग बुद्ध विहार में जाते हैं, वो अपनी मुरादें स्वयं पूरी करते हैं, क्योंकि बुद्ध विहार में जाकर के कुछ मांगना नहीं है। वहाँ व्यक्ति जो पाना चाहता है, उसके लिए प्रयत्न शुरू करता है, उसके लिए प्रयास करता है और प्रयासों की व्यावहारिकता और सार्थकता के साथ मिलकर के जब वो लक्ष्य पर काम करता है, तो निश्चित रूप से जैसा वो चाहता है वैसा उसे मिलता है। और महाकारुणिक बुद्ध का भी यही कहना है कि जैसा व्यक्ति सोचता है वैसा ही बन जाता है। हमारी सोच हमें निर्मित करती है, हमारी सोच हमें प्रयासरत रखती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा करते हैं, जैसा करते हैं वैसे परिणाम आते हैं। तो बुद्ध विहार में जाकर के हम अपनी सोच को निर्मित करते हैं, सोच को परिपक्व करते हैं और उस सोच के अनुसार अपने सामर्थ्य को भी बनाते हैं। और बुद्ध विहार में जाकर के हम केवल संकल्पित होते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं और तथागत की अनुकंपा से मैं इस काम को कर पाऊं। तथागत की अनुकंपा का मतलब है कि जो तथागत का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, प्रज्ञा का मार्ग है, अज्ञानता से बाहर निकलने का मार्ग है, और इसमें जो प्रयत्न, अधिष्ठान, जो हमारी पारमिताओं के हिस्से हैं, ये सारी चीजें हमारे व्यक्तित्व को इस प्रकार से निर्मित करती हैं कि हम प्रयासरत हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं, जो व्यक्ति मंदिर में जाता है, मंदिर में और बुद्ध विहार में जाने में बहुत बुनियादी अंतर है। मंदिर में व्यक्ति जाता है, वो सिर्फ वहां प्रार्थना करता है, पूजा करता है और एक मांग अपने इष्ट के सामने रख देता है। उसने जो कुछ चाहिए था अपने इष्ट से मांग लिया। उसे नौकरी चाहिए, उसे संतान चाहिए, उसकी शादी होनी चाहिए, या उसे कोई और संपत्ति चाहिए, जो भी उसे जीवन में चाहिए। चुनाव लड़ता है तो चुनाव का जीत चाहिए। उसकी जो भी मनोकामना है वो अपने आराध्य से मांगता है। और मांगने के बाद एक बहुत बड़ा बुनियादी जो अंतर है वो ये है, अब मांगने वाले का काम पूरा हो जाता है। मांगने वाला व्यक्ति अपनी मांग करके घर आ जाता है और सिर्फ रोज मांगता ही है। अपने इष्ट को, आराध्य को प्रसन्नचित रखने के लिए, खुश रखने के लिए जो भी उसके पास साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, जो मान्यताएं हैं, कर्मकांड है, उनकी अनुपालना करता रहता है, इस विश्वास के साथ कि जिससे मैंने मांगा है, जो मेरा आराध्य है, इष्ट है, वो मेरी मांग को पूरा करेगा। और इसी उम्मीद में वो बैठा रहता है। अब यहाँ एक अलग बात पैदा होती है। जो चाहता है, हो सकता है वो उसका पात्र हो। किसी की शादी हो गई, उसे बच्चा चाहिए तो होना ही है। एक व्यक्ति पढ़ रहा है, परीक्षा में बैठ रहा है, अच्छी तैयारी की तो पास होना ही है। नौकरी के लिए उसने फॉर्म भरा, इंटरव्यू में हाजिर हुआ, हो सकता है उसका नंबर आना ही है। लेकिन अगर वो कामयाब हो गया तो उसका सारा श्रेय अपने इष्ट को देता है। अगर असफल हो गया तो यह दूसरी बात स्थापित रहती है। अगर हम असफल हो गए, हमें कामयाबी नहीं मिली, नौकरी नहीं मिली, तब हम अपने आराध्य को दोष नहीं देते, जिसमें हमारा विश्वास है उसको दोष नहीं देते। हम ये कहते हैं, सभी लोगों में ये धारणा प्रचलन में आ गई कि अगर हमें कुछ नहीं मिला तो जरूर हमारे कर्मों में,
कुछ खोट रहा होगा, ईश्वर या हमारे आराध्य वो हमसे थोड़े नाराज रहे होंगे। अब हमें अपने विकारों को दूर करना चाहिए और ईश्वर को प्रसन्नचित्त करना चाहिए। अब यहाँ असफलता का दोष भी हमने उस पर नहीं मढ़ा जिसे हमने मांगा। हमने स्वयं को स्वीकार कर लिया कि मेरे ही कोई दोष रहे होंगे कि मुझे ये सब नहीं मिला, और ये दोष जानने की प्रवृत्ति नहीं है। क्यों नहीं मिला, ये जानने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कारण नहीं है। बस एक ही बात है कि वो नहीं चाहता था, ऊपर वाला नहीं चाहता था, ईश्वर नहीं चाहता था, नहीं मिला। मेरे भाग्य में नहीं था इसलिए नहीं मिला, मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा। अब ऐसा विश्वास व्यक्ति को क्रियाशील नहीं करता, वो केवल और केवल अपनी आस्था को प्रगाढ़ करता है, विश्वास को और मजबूत करता है, ताकि देने वाले और उसके बीच में एक मधुर संबंध बन जाए और देने वाले का ख्याल उसकी तरफ हो जाए, उसकी मांग पूरी हो जाए। ये सारा का सारा प्रकरण केवल विश्वास, आस्था और भाग्य के सहारे चलता है। मांगने वाले का कोई काम नहीं है, मांगने के अलावा उसके पास और कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन जब मैं बुद्ध विहार की बात करूं, बुद्ध विहार में जो व्यक्ति जाता है वो जानता है कि जो कुछ पाना है उसके लिए पात्रता पैदा करनी हो, पात्रता पैदा करने के लिए उसे प्रयास करना होगा और प्रयास के लिए परिश्रम करना होगा। और ये सब बौद्ध सभ्यता है। जो भी बुद्धिस्ट लोग हैं वो पात्रता पैदा करते हैं और बुद्ध के मार्ग पर मजबूती से चलते रहें, इसलिए अपने व्यक्तित्व को निर्मित करते हैं। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि आप मुझसे जो मांगोगे मैं वही दूंगा, आप जो चाहते हो वो मैं पूरा करूंगा। बुद्ध ने कहा कि जैसे आपके विचार हैं, जैसा बनना चाहते वैसा बनोगे। तो चाहत हमारी है, हम बनना चाहते हैं। तो यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक बहुत सुस्पष्ट मार्ग है ये। जब हम बुद्ध पर विश्वास करते हैं, बुद्ध पर विश्वास करने का मतलब है ज्ञान पर विश्वास और ज्ञान के मार्ग पर विश्वास, और उस मार्ग पर जो लोग चल रहे हैं उस पर विश्वास। हम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि कहते हैं। इसका अर्थ यही है कि जो हमारे पास ज्ञान का मार्ग है, ज्ञान है, हम उस पर विश्वास करते हैं। वो हमारा व्यक्तित्व निर्मित करता है, वो हमारे मनोबल को बढ़ाता है, वो हमारी आंतरिक शक्ति को मजबूत करता है, मनोबल बढ़ाता है। अब हमें मालूम है कि बुद्ध का जो मार्ग है कल्याण का मार्ग है, इस पर चलेंगे तो हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। तो निश्चित रूप से कामयाब होंगे, इसके पीछे केवल हमारी विश्वास ही नहीं, हमारा ज्ञान भी है, हमारा प्रयास भी है, हमारा सामर्थ्य भी है, और सामर्थ्य के साथ विश्वास भी है। जब हम बुद्ध में विश्वास करते हैं, बुद्ध के मार्ग पर चलने में हमारा विश्वास है कि मैं शीलों का पालन करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, मैं अष्टांगिक मार्ग का पालन करूंगा तो मेरे लिए निब्बान का यानी कि परम सुख का मार्ग खुल जाएगा, और जब मैं पारमिताओं का अभ्यास करूंगा तो मैं पारंगत हो जाऊंगा, बोधिसत्व या बुद्धत्व के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। तो यहां सब कुछ सुस्पष्ट है। विश्वास के साथ जब हम ये बात करते हैं तब हमारे मन में आशा पैदा होती है। विश्वास के साथ एक श्रद्धा भावना पैदा होती है। मैं थोड़ा अंतर स्पष्ट कर रहा हूं। जब मैं श्रद्धा की बात करता हूं तो कुछ लोग सोचते होंगे ये तो वो दूसरे धर्म वाली बात ही हो गई, वहां भी श्रद्धा की बात होती है, यहां भी श्रद्धा की बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा फर्क है। वहां अंधश्रद्धा है, वहां कुछ जानना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ विश्वास करना है। लेकिन बुद्ध में श्रद्धा का मतलब है अटूट विश्वास। जो बात सत्य पर खरी उतर गई, जो वैज्ञानिक प्रशिक्षण से सत्य सिद्ध हो गई, उस पर हमारा अटूट विश्वास है। और अटूट विश्वास जिसमें लेश मात्र भी अविश्वास की भावना ना हो, उसी का नाम श्रद्धा है। जानबूझ करके जब हम बात कर जान करके जब विश्वास करते हैं उसका नाम अटूट विश्वास है, उसी को हम श्रद्धा बोलते हैं। अब इसके बाद हमारे अंदर एक आशा पैदा होती है, और जब व्यक्ति में आशा पैदा होती है, आशा पैदा होते ही मन उत्साहित हो जाता है। और जब मन उत्साहित होता है
तो मन प्रसन्नचित रहता है। उत्साहित और प्रसन्नचित मन शरीर को क्रियाशील बना देता है, और शरीर का क्रियाशील होने का मतलब है हम प्रगति के पथ पर चल पड़ते हैं। शरीर का क्रियाशील होने का मतलब है हम क्रियाशील हो जाते हैं जिस काम को पाना चाहते हैं। शरीर की क्रियाशीलता से हम लक्ष्य को पाना चाहते हो हमें हासिल हो जाता है, इसी का नाम धम्म है। तो धम्म में जो हमें प्राप्त हो रहा है ये पूरी तरह वैज्ञानिक है। इसमें कहीं पर भी जरा भी अज्ञानता नहीं है। हमने जितना प्रयास किया, जितना हमारा सामर्थ्य है, जितना हम सोच रहे हैं, जितना हम कर रहे हैं, उन सब चीजों का समावेश ही परिणाम में रूपांतरित होता है। जबकि मंदिर में जाने वाले का इसमें कोई योगदान नहीं है। उसका ज्ञान क्या है, उसकी उसका विश्वास कितना है, उसमें आशा है या नहीं है, वो निरुत्साहित तो नहीं है, निराश तो नहीं है। जहाँ निराशा होती है वहां उत्साह नहीं होता, और जहां उत्साह नहीं है तो मन भी प्रसन्नचित नहीं होता, शरीर गतिशील नहीं होता, और शरीर गतिशील नहीं है तो प्रगति नहीं। तो मंदिर और विहार इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। वहां दोष हम किसी को नहीं देते, भाग्य को देते हैं। लेकिन बुद्ध के धम्म में अगर हमने कोई चीज चाही थी और मिली नहीं, हम कभी ये नहीं कहते कि बुद्ध ने ऐसा नहीं चाहा था। हम यही कहते हैं कि मेरे प्रयासों में कहीं कुछ कमी रही होगी, उस कमी के कारण ही मैं इसको पाने से वंचित हो गया। हम दोबारा से उसको प्रयास करते हैं और पाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हमारा विश्वास है, विश्वास हमारे ज्ञान पर, हमारे प्रयासों पर, हमारी सत्यता पर टिका है। और उधर केवल विश्वास है कि मुझे मिलेगा, मेरे भाग्य में होगा तो मिलेगा, ऊपर वाला देगा तो मिलेगा। तो मैं ये बताना चाहूंगा आपके एसएम न्यूज चैनल के माध्यम से कि मंदिर में जाने से हमारी इच्छा मुरादें पूरी होती हैं, ये पूर्णतः सत्य नहीं है, ये आंशिक सत्य है। प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत ये कहता है या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा, या तो जीतेंगे या हारेंगे, या तो पाएंगे या खोएंगे। अब दोनों में से एक होना है, तो कभी जीते हैं तो कभी हारेंगे, कभी पाए हैं तो कभी खोएंगे, कभी मिलेगा तो कभी नहीं मिलेगा। तो मिल गया वह विश्वास मजबूत हो गया, नहीं मिला तो भाग्य को दोष हो गया। लेकिन बुद्ध के अनुयायी इस बात को जानते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत है। प्रयास सार्थक हो करने चाहिए। अगर हमारे प्रयास सार्थक हैं तो परिणाम भी सार्थक होंगे, परिणाम भी अच्छे होंगे, और प्रयास सार्थक नहीं तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बुद्ध ने जो मार्ग दिया है उस पर हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए, उस पर लेस मात्र भी संदेह नहीं होने चाहिए। तो ये एक अंतर है मंदिर में जाकर जो मांगते हैं और बुद्ध विहार में जाकर के जो पाने का प्रयास करते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये स्पष्ट हो गया होगा। फिर भी कुछ संदेह बचा हो तो आप और पूछ सकते हैं। नहीं, आपने बहुत सुंदर तरीके से बता दिया कि जो मंदिर है वह मांगना सिखाता है और तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कर्मशील बनाया जाता है, क्योंकि वहां पे आपको कर्म करना है और यहाँ पे आपको मांग कर घर में बैठ जाना है। और वह बाई चांस और जिसे लक बोलते हैं या जो भी कुछ बोलते हैं, अगर वो होगा तो हो जाएगा और नहीं होगा तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं कि किसी ईश्वर की, परमात्मा की कोई कृपा आपके ऊपर आएगी और वह काम आपका होगा। लेकिन तथागत आपको मार्गशील बनाते हैं, आपको कर्मशील बनाते हैं, आपको उस पथ पे चलना सिखाते हैं जो काम 100% होगा ही होगा। क्योंकि बिना, आप अगर किसान की बात करें और देखें कि बिना जब तक आप बीज नहीं बोएंगे तब तक आपकी फसल भी नहीं होगी। तमाम इस तरीके के उदाहरण हैं। आज कोविड का टाइम चल रहा है, उसके बाद लोग आज सारे मंदिर तक बंद हैं। उसका एक कारण है कि विश्वास पे लोगों ने जाते हैं, वो कहते हैं कि हम खुद ही मूर्तियाँ बनाते हैं और खुद ही उनसे माँगते हैं। धन्यवाद भंते जी, जो आपने इस अहम विषय पर हमसे बात करी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।